Once again, welcome class 9th in our online class. Class 9th, today we are going to start our supplementary book Movements. This is very first chapter of our supplementary book, The Lost Child by Mulk Raj Anand. The Lost Child by Mulk Raj Anand. So let's start. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and block carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So this was the spring season, and in the village there was a fair held. People were going to that fair. Some walked, मीन some कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ रोड कर रहे थे हॉर्सेस पर, कुछ ब्लॉक कार्ट्स पर. तो इस तरह सभी लोग मेले की ओर जा रहे थे. इसी भीड़ के बीच में एक छोटा बच्चा जो अपने फादर की लेग से लेग मिलाकर हंसी खुशी के साथ मेले की ओर बढ़ रहा था. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops and leaned the way. और जैसे बच्चा मेले में कुछ आकर्षित चीज़ों को देखता है, आकर्षित चीज़ें देखता है, तो वो उनकी ओर फैसिनेटेड होता है, आकर्षित होता है और वहीं पर रुक जाता है कुछ देर वहीं पर रुक जाता है उनको उन चीज़ों को देखने के लिए. और पेरेंट्स उसके आगे निकल जाते हैं, उसकी मदर एंड फादर उसके साथ में आगे निकल जाते हैं. तो वो उसके बाद फिर उसको बच्चे को पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम. और इस प्रकार से बच्चा एक बार फिर उनके साथ हो जाता है. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो एक बार फिर से तेज़ी के साथ दौड़ता है, अपने पेरेंट्स के कदमों से कदम मिलाता है, जबकि उसकी जो आंखें होती हैं वो अभी भी उन टॉयज़ की ओर देख रही होती हैं जिनको वो देखने के लिए रुक गया था. ना चाहते हुए भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है और देखने के लिए उनको रुक जाता है और अपने हृदय की जो उसकी इच्छा है उनको प्राप्त करने की, अपने उनके पास होने की, वो अपने पेरेंट्स से बोलता है. जबकि वो जानता है कि उसके जो फादर हैं वो तीखी सी निगाह उस पर डालकर उसको रिफ्यूज़ कर देंगे उसकी उस विश को. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. वो गिड़गिड़ाने लगता कि मुझे वह खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर ट्रेंट वे. हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. वो जैसे ही गिड़गिड़ाता अपने फादर से बोलता उन खिलौनों को पाने के लिए, तो तुरंत उसके फादर उसको अपनी डरावनी आंखों से घूरते, जबकि उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री द स्पिरिट्स ऑफ द डे, was tender and giving him a finger to hold, said, look child, what is before you. जबकि उसकी माता उसको धीरे से पुचकारते हुए, दूसरी ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए, सुहावने मौसम के बारे में बताते हुए उसका ध्यान आकर्षित करती है कि देखो, आगे देखो, कितना सुहावनी चीज़ें हैं. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक माल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड. तो उसकी मदर जो उसका ध्यान आकर्षित कर रही है वो, क्योंकि स्प्रिंग सीजन है, मस्टर्ड खेत में उगे हुए हैं और हर तरफ पीले पीले फूल हैं, तो वो इस प्रकार से उसका ध्यान आकर्षित करती हैं कि जिस प्रकार से गोल्ड, येलो गोल्ड बिखेर दिया गया हो जहाँ तक भी ज़मीन पर निगाह जा रही हो. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर ग्रेडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child
followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. तभी क्या देखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज के एक समूह वहाँ से गुजरता है पर्पल विंग्स के साथ, और बच्चा उनकी ओर आकर्षित होता है। ये जो ड्रैगन फ्लाइज थी, जो फूल आए हुए थे उनकी ओर आकर्षित होती है, बच्चा भी उनकी ओर दौड़ता है, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, खेत की ओर चला जाता है और पकड़ भी लेता है जब वो बैठती है। लेकिन उसकी मदर एक बार फिर उसको कॉल कर लेती हैं, बुला लेती हैं कि चलो बेटे जल्दी से फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. ऐसे ही बच्चे जब आगे बढ़ता है अपने पेरेंट्स के साथ एक बार, और वो अट्रैक्टेड होता है एक छोटे से इंसेक्ट के द्वारा जो कि वॉर्म्स थे, जो कि उसके पैरों में आ रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो कि अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। ही रैन टुवर्ड्स देम, और जैसे उसके पेरेंट्स की एक बार फिर से कॉल होती है, वो तुरंत फिर दौड़ता और अपने पेरेंट्स के कदमों से कदम मिलाता। ए shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cawing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropping from his forgotten hands. Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round and banyan trees, and gathering him up they look the narrow winding footpaths which lead to the fair through the mustard field. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and fell at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और इस प्रकार से रास्तों में आनंद लेते हुए, रास्तों की चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हुए वो विलेज में एंटर कर जाते हैं, उस विलेज में जहाँ पर मेला लगा हुआ था, और वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर उनकी ओर फैसिनेटेड होता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर of the entrance, and a crowd pressed round his counters at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared upon eyes, and his mouth watered for the burfi that was the favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. और जैसे ही वो फेयर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले उनको एंट्रेंस गेट पर ही स्वीट मीट सेलर यानी कि मिठाई की दुकान दिख जाती है, जहाँ पर डिफरेंट स्वीट्स रखी हुई थी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एंड अदर। और जैसे कि बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का काम किया गया हो, उनको सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था सिल्वर और गोल्ड लीव से। बच्चा बर्फ़ी की ओर अट्रैक्ट होता है, बिकॉज बर्फ़ी इज हिज फेवरेट स्वीट्स, एंड ही नोज his wish not be fulfilled, and when he pleaded to his father, I want barfi, and without answering for his parents, he moved on, वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो इच्छा है उसको पूरा नहीं किया जाएगा, सरप्रेस कर दिया जाएगा। Next, when he moved on, a flower seller hawked a garland of gulmohar,
द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flower lay, leaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ उनको एक फ्लावर सेलर मिल जाता है हु वॉज सेलिंग गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर आप जानती होंगे, गुलमोहर के हार बेच रहा था. उसकी टोकरी की ओर आकर्षित होता है जिस टोकरी में फूल रखे हुए थे. वो चाहता है उन फूलों को लेना, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये परमिशन नहीं देंगे, उसको नहीं दिलाएंगे. तो बिना किसी आंसर के अपने पेरेंट्स के वो अपनी विश तो कर देता है, लेकिन अपने विश का कोई भी आंसर लेने से पहले वो एक बार फिर अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है. A man stood holding a pail with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जब वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद उनको दिखाई देता है एक बैलून सेलर के पास, जिसके पास डिफरेंट कलर्स के बैलून्स थे जो देखने में ऐसे बिल्कुल रैम्बो के जैसे लग रहा था. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड never buy him the balloons because they would say he was too old to pay with such toys. So he walked on further. तो जैसे ही वो अपनी इस विश को रखता है अपने पेरेंट्स के सामने, और पेरेंट्स के सामने रखने के बाद वो ये भी जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको एक सिंपली आंसर देंगे कि वो अब इतना छोटा नहीं है कि बैलून से खेले, और इसलिए वो एक बार फिर अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है. आज का चैप्टर आप यहीं तक रीडिंग करेंगे अपनी बुक की हेल्प से. सभी को अपनी बुक की हेल्प से यहाँ तक चैप्टर रीडिंग डीपली करना है. वीडियो की हेल्प लेंगे इसको अंडरस्टैंड करने में. आज के लिए इतना ही. ओके एंड बाय.